कंटेंट एक मेन एस्पेक्ट है एसईओ रैंकिंग में, बट बहुत से एसईओ इसको स्किप करते हैं। आपने बहुत सी वेबसाइट को देखा होगा जैसे एचआरएफ, सैमरश और रैंकबिलिटी, वो 80 टू 90% अपना कंटेंट एआई से राइट करते हैं, बट फिर भी उनका कंटेंट टॉप पे रैंक करता है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहता है। बट हम वो कंटेंट राइट करें तो हमारा कंटेंट टॉप 100 पोजीशन पे भी नहीं आता। वो किन एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं और किन स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने कंटेंट को टॉप पे रैंक करवाते हैं, आज हम ये बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं किस तरह वर्क करेगा। अभी ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया सेमेंटिक एसईओ, तो सेमेंटिक एसईओ में मुझे ये कुछ वेबसाइट शो हुई। उनमें से मैंने कुछ 4 वेबसाइट ओपन की है। सैमरश वेबसाइट ओपन की है, नील पटेल की वेबसाइट ओपन की है, देन एससी रैंक ओपन की, और ये डब्ल्यूई वीव्स वेबसाइट एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, इसको ओपन किया। अभी हम इसका कंटेंट कॉपी करते हैं और देन हम एनालाइज करते हैं कि इसका कितने परसेंट कंटेंट एआई से रिटर्न है और कितने परसेंट ह्यूमन है। देन हम इन सब पे बात करेंगे कि हम किस तरह अपने कंटेंट को इसकी तरह यूनिक और हाई क्वालिटी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप टॉप 10 में रैंक करेंगे। अभी ये देखें, ये सैमरश का मैंने कंटेंट कॉपी किया और जिसमें 38% कंटेंट एआई से रिटर्न है। अगर वही हमारा 10% भी एआई कंटेंट रिटर्न हो तो हम टॉप पे भी रैंक नहीं करते। नेक्स्ट हम दूसरी वेबसाइट का कंटेंट एनालाइज करके इन पे बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कंटेंट में जिसकी वजह से हमारा कंटेंट टॉप पे रैंक करेगा। अभी नील पटेल की वेबसाइट का कंटेंट 53% एआई रिटर्न है। देन हम नेक्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं और इसका कंटेंट कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इसका कंटेंट कितने परसेंट एआई रिटर्न है। अब ये देखें 42% एआई जनरेटेड। क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इन्होंने राइट किए हैं जो आप राइट नहीं कर रहे अपने कंटेंट में और आपका कंटेंट टॉप पे रैंक नहीं कर रहा। अभी ये सेमेंटिक एसईओ के कीवर्ड पे एससी रैंकिंग जो जिसका कंटेंट 42% एआई जनरेटेड है, वो सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है, और ये वेबसाइट जिसका 50% कंटेंट एआई जनरेटेड है, वो थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कभी भी सिमेंटिक एसईओ सर्च करें, ये टॉप 10 में ही आपको नजर आएंगी वेबसाइट, और कंटेंट सेम है, बट ये अपने कंटेंट को 3 मंथ बाद अपडेट करते रहते हैं। देन फिफ्थ पोजीशन पे सैमरश आपको देखने को मिलेगा और उबर जस्ट भी यहाँ पे आपको 7th पोजीशन पे मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपके कंटेंट में मस्ट होना चाहिए, ईईएटी। इसके लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेम बट्टी एसईओ सर्च करेंगे तो आपको ईईएटी पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं कि आपके कंटेंट में क्या क्या फैक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस, अथॉरिटेटिवनेस और एक्सपीरियंस जो होता है, और गूगल आपको अपनी कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर। अभी इस कंटेंट में सबसे मेन एस्पेक्ट इसकी इमेजेस है। हम कंटेंट तो राइट करते हैं बट उसके रेलिवेंट स्ट्रॉन्ग इमेजेस यूज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कोई भी यूजर आता है तो वो हमारे फुल कंटेंट को रीड नहीं करता, उसी टाइम वेबसाइट पे लैंड हुआ और लीव कर गया, जिसकी वजह से हमारा बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है और हम लॉन्ग टर्म के लिए गूगल सर पे रैंक नहीं कर पाते। तो इमेजेस आपके विजिटर की अटेंशन को बहुत ग्रैब करते हैं और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने सेमेंटिक एसईओ सर्च किया तो सेमेंटिक एसईओ के रिलेटेड उसने इमेज क्रिएट किया है, यूआरएल स्ट्रक्चर में, टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में उसने एस्पेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो वो एस्पेक्ट्स मुझे हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में इस प्रॉब्लम में कि सेमेंटिक एसईओ को मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ। इस तरह कोई भी यूजर, कोई भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आपके ब्लॉग पे आना है। देन आप देखें कि इमेज का सोर्स उसने मीडियम को दिया हुआ है, मीडियम के किसी ब्लॉग से उसने इमेज पिक की है और इमेज का सोर्स दिया है। ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जो आपने अपने कंटेंट में मस्ट यूज करने हैं कंटेंट को अपना अथॉरिटेटिव बनाने के लिए। देन इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग किया, फर्दर रीडिंग, सर्च इंटेंट पे उसने कुछ राइट किया बट डिटेल में राइट नहीं किया। उसने कहा कि अगर आप सर्च इंटेंट में डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो हमारा ये ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग, जो साइलो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियोस में बात की, वो साइलो स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप मस्ट अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में रैंक करवा सकते हैं और आपका ब्लॉग एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करेगा, थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक कर सकते। देन इमेजेस आ गई और ब्रांडिंग के साथ इमेजेस, ये उसने अब खुद अपनी इमेजेस क्रिएट की हैं और विद एग्जांपल वो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा है कि ये इसका क्या सॉल्यूशन है, और यूजर इंगेज होगा और लॉन्ग टर्म के लिए उसका डुअल टाइम इंक्रीज होगा और बाउंस रेट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से गूगल उसको लॉन्ग टर्म के लिए टॉप पे रैंक करेगा। और इस ब्रांड की जो सैमरश है, इसकी मेरे माइंड में एक अवेयरनेस चली जाएगी कि ये अच्छा ब्रांड है। अगर फ्यूचर में मुझे एसईओ के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट सैमरश को सर्च करूंगा और इसको विजिट करके इसके मल्टीपल ब्लॉग्स को रीड करके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देन मेरे एक ब्रांड की अवेयरनेस भी बनेगी और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे मल्टीपल ब्लॉग्स रैंक भी कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो मेन पॉइंट, एसईओ स्किप करते हैं, एसईओ सर्च इंजन के लिए कंटेंट राइट करते हैं, बट ये वेबसाइट्स यूजर के लिए कंटेंट राइट करती हैं जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देन अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती हैं। अब इसने 50% सैमरश ने एआई से राइट किया तो 50% उसने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की
जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस था। मतलब अगर वो एसईओ में 15 ईयर से काम कर रहा है तो एसईओ का वो 15 ईयर एक्सपीरियंस शेयर करेगा, लास्ट 15 ईयर में मैंने कितना एक्सपीरियंस किया और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करके उसके सोल्यूशन प्रोवाइड की, अपने बिजनेसेस को, लोकल बिजनेस को, ई कॉमर्स स्टोर को, कुछ भी हो सकता। आप इन सारी चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकते। देन सर्च इंटेंट पे उसने बात की, तो सर्च इंटेंट को अलग से उसने इमेज बनाकर डिस्क्राइब किया कि इस सर्च इंटेंट की क्या एग्जांपल है। ये ऑलमोस्ट 5000 वर्ड्स का कंटेंट होगा, बट इमेजेस के थ्रू आप इंगेज हो जाएंगे और आपने 5000 वर्ड्स का कंटेंट रीड करके जाना है। आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये 5000 वर्ड का कंटेंट है, बट आप कंसिस्टेंटली रीड करते जाएंगे और इंगेज होते जाएंगे पूरे ब्लॉग पे। जब गूगल को पता लगेगा कि ये यूजर इस वेबसाइट पे आया और इसने पूरा ब्लॉग रीड किया, तो गूगल आपको क्यों टॉप 10 से हटा के टॉप 100 पोजीशन पे लेके जाएगा। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे इंगेज हो रहा है तो अपने यूजर की इंगेजमेंट रेट इंक्रीज करें, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक पे फोकस ना रखें। अगर आपकी रेलिवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रही है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए गूगल पे रैंक करेंगे। देन इसके अलावा अभी इसने कीवर्ड के बारे में बात की, तो कीवर्ड के उसने रियल एग्जांपल्स शेयर की कि इस तरह हम किन कीवर्ड्स को पिक कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर या लोकल बिजनेस के लिए। ये भी आपको अपने कंटेंट को अथॉरिटेटिव बनाने में हेल्प आउट कर सकता है। अपनी रेलिवेंट इमेजेस यूज करें, अपने कंटेंट को इंगेजिंग बनाएं। हम अपने कंटेंट में मैक्सिमम एक इमेज यूज करते हैं, वो भी फीचर्ड इमेज हो, बट अभी तक हम इस कंटेंट में 20+ इमेजेस देख चुके हैं। देन ये आपको डिस्क्राइब करा है कि आप लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये भी यहाँ से डिटेल्स में प्रोवाइड कर सकते। देन जो मेन पॉइंट है इस ब्लॉग का, अपने टूल को प्रमोट कर रहा है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस कर रहा है। परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च, ट्राई फॉर फ्री। उसने ब्लॉग किस लिए राइट किया? अपने टूल को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप लोकल बिजनेस है या ई कॉमर्स स्टोर है तो आप इसी सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपने लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर पे लीड्स और सेल जनरेट कर सकते हैं थ्रू दिस स्ट्रेटजीज। देन इस सारे प्रोसेस को आप एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा टिप्स जो एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है, जो जैसे मैंने आपको लास्ट बताया गया, वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकता है कि ये टिप आप यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा आप अपने कंटेंट में टिप्स शेयर कर सकते हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जो आपके कंटेंट को मोर अथॉरिटेटिव बनाएगा। और इसके अलावा आप कोट्स शेयर कर सकते हो जो ट्विटर पे आपके टॉपिक के रिलेटेड किसी ने भी की हुई है। अगर आप रियल किसी पर्सन की कोट करते हो तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा, बट आपका कंटेंट एक अथॉरिटेटिव सोर्स बन जाएगा कि ये सारा जो कंटेंट आपने राइट किया वो ओरिजिनल है, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ऐड हो गई, जिसकी वजह से आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म के लिए टॉप पे रैंक करेगा। 80 to 90% एसईओज कोड तो क्रिएट करते हैं, बट एआई जनरेटेड कोड ऐड कर देते। अगर आपने एआई को यूज करना है तो ग्रोक एआई को यूज करो कोड ऐड करने के लिए। वो आपको रेलिवेंट कोड्स किसी भी उस फील्ड के एक्सपर्ट ने राइट की है तो वो डायरेक्ट ट्विटर से पिक करके आपको देता है और आप उसको इजीली राइट करके अपने कंटेंट को अथॉरिटेटिव बना सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए गूगल पे रैंक करवा सकते हो। देन इंप्रूव योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्टार्ट फ्री ट्रायल। अपने टूल को देन अगेन उसने प्रमोट कर दिया। यहाँ पे भी वो अपने टूल को प्रमोट कर रहा है, तो वो मल्टीपल जगह से अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। ये टूल्स वेबसाइट के लिए भी आपको एसईओ का पता चल गया कि आप किस तरह टूल्स वेबसाइट के लिए एसईओ परफॉर्म कर सकते हो। इस सारी स्ट्रेटजीज को आप रीड करके, एनालाइज करके, इसी को ही आप अगर यूज करें तो आप अपने कंपेटिटर को इजीली बीट कर सकते हैं। देन जो मेन पॉइंट है ऑथर, हम ऑथर का नाम, ऑथर का बायो ही नहीं राइट करते। अभी ये देखें, इसका नाम उसने राइट किया क्रिएटिंग कंटेंट फॉर 10 ईयर्स, एक्सपीरियंस शो हो गया कि 10 साल से वो अपनी फील्ड में कंटेंट राइट कर रही है। शी हैज बीन राइटर, कंटेंट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, एडिटर, स्ट्रेटेजिस्ट। अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रही है। एट सैमरश शी अ ब्लॉग एडिटर हु मेक श्योर ईच आर्टिकल इज द एक्यूरेट, ऑप्टिमाइज्ड एंड हेल्पफुल एज पॉसिबल। उसकी एक्सपर्टीज की बेस पे गूगल ने उसको रैंक किया। देन आप टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। उस वेबसाइट ने भी टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया है। उबर सजेस्ट को देखें तो वो भी यही चीज डिस्क्राइब कर रहा है। अपने कंटेंट को इंगेजिंग बनाया हुआ है, अपनी इमेजेस से रेलिवेंट इमेजेस उसने शो करवाई है, किस जगह पे आप क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा ये कोर्स उसने ऐड किए हैं और एक्सपर्टीज शो करवाई हुई है कि किस तरह आप अपने कंटेंट को अथॉरिटेटिव बना सकते हो। देन आफ्टर राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको एक जो मेन एस्पेक्ट है उसको मस्ट फोकस करना है, बैकलिंक्स। अभी मैं सैमरश पे जाता हूं और इन्हीं वेबसाइट्स के ट्रैफिक चेक करते हैं और साथ इनके बैकलिंक चेक करते हैं कि कितने कितने बैकलिंक इनको मिले हुए हैं। अब ये सिंपल ब्लॉग है, हमारे जो ब्लॉग होते हैं उन पे हम कोई भी बैकलिंक नहीं लेते। तो ये जो ब्लॉग राइट किया हुआ है, इस एग्जैक्ट यूआरएल पे 55 बैकलिंक्स हैं, 43 रेफरिंग डोमेन से। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड यूआरएल की। इस ब्लॉग पे 809 गूगल सर्च से ट्रैफिक है, 139 बैकलिंक्स हैं और 85 रेफरिंग डोमेन है। हमारी टोटल वेबसाइट के इतने बैकलिंक होते हैं मैक्सिमम टाइम
जो हाई अथॉरिटी होते हैं, बट इसके एक ब्लॉग के इतने बैकलिंक है, तो ये क्यों नहीं टॉप पे रैंक करेगी। बैकलिंक एक सेकंड मेन एस्पेक्ट है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में। देन आप नील पटेल की वेबसाइट को भी एनालाइज कर सकते हैं। हम ये एनालाइज करते हैं और एग्जैक्ट मैच यूआरएल पे क्लिक करके इसको सर्च करते हैं। 154 बैकलिंक्स, 91 रेफरिंग डोमेन्स है। इन सारी स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करके अपने लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट को इंप्रूव कर सकते हो। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट क्रिएट किया जो आपको हेल्प आउट करेगी एआई से कंटेंट राइट करने में। देन आप उसको यूज करके अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव कर सकते। इसमें मैंने मल्टीपल सब हेडिंग क्रिएट की जिसमें कंटेंट सेमेंटिक एनालिसिस आ गया, सेमेंटिक एसईओ फैक्टर्स आ गया, ईईएटी फैक्टर आ गया, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आ गया, टेक्निकल एसईओ एक्सपेक्ट आ गया, और देन लास्ट स्टेप जो आपने मस्ट करना है, मॉनिटर करना है अपनी एसईओ की रैंक। नेक्स्ट मैं इस कंटेंट पे डिटेल में बात करने वाला हूं जिसमें मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा कंटेंट राइटिंग के। उस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि आप कंटेंट अपना एआई से कंटेंट किस तरह राइट कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के लिए जो मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया, इसके लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट किया जो आपको हेल्प आउट करेगी अपने कंटेंट को एआई से राइट करवा के अपने कंटेंट की एक्सपर्टीज को इंप्रूव करने में और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रखने में। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना उस फ्रेंड के साथ जो सेमेंटिक एसईओ की एडवांस स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहता है।